कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसी जगह पर दोबारा मिलाती है जहां मिलने की उम्मीद भी खत्म हो चुकी होती है। सोचिए, जिस लड़की से आपने कभी दिल से प्यार किया हो, जिसके साथ पूरी जिंदगी बिताने का सपना देखा हो, लेकिन हालात ऐसे बन जाएं कि वह सपना अधूरा ही रह जाए। और सालों बाद अचानक वही लड़की आपको एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी रोती हुई मिल जाए। चेहरा उदास, आंखों में आंसू, और जिंदगी जैसे पूरी तरह टूट चुकी हो। उस पल दिल में क्या गुजरेगी, यह सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जिसने कभी सच्चा प्यार किया हो। यह कहानी है शुभम और श्वेता की, एक अधूरी प्रेम कहानी जो किस्मत ने सालों बाद फिर से लिखने की कोशिश की। शुभम एक साधारण परिवार का लड़का था। उसके पिता एक छोटे से दफ्तर में नौकरी करते थे और मां बहुत ही धार्मिक और संस्कारी महिला थी। घर में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन प्यार और संस्कारों की कमी भी नहीं थी। शुभम बचपन से ही बहुत शांत स्वभाव का था। वह कभी गलत रास्ते पर नहीं चला। उसे हमेशा पढ़ाई करना, किताबें पढ़ना और मंदिर जाना अच्छा लगता था। उसकी माँ अक्सर कहती थी, बेटा, इंसान की असली दौलत उसके संस्कार होते हैं। शुभम इन बातों को दिल से मानता था। समय धीरे धीरे बीतता गया और शुभम कॉलेज पहुंच गया। कॉलेज की जिंदगी उसके लिए एक नई दुनिया थी। यहाँ नए दोस्त बने, नए अनुभव मिले, और यहीं उसकी जिंदगी में आई श्वेता। श्वेता कॉलेज की सबसे खूबसूरत और समझदार लड़कियों में से एक थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, मासूम चेहरा और शांत स्वभाव हर किसी को आकर्षित कर लेता था। लेकिन श्वेता सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, वह पढ़ाई में भी बहुत तेज थी और कला में भी बहुत अच्छी थी। पहली बार शुभम ने उसे कॉलेज की लाइब्रेरी में देखा था। वह एक किताब पढ़ रही थी और इतनी ध्यान से पढ़ रही थी कि जैसे पूरी दुनिया भूल गई हो। शुभम ने बस एक नजर उसे देखा और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें होने लगीं, कभी लाइब्रेरी में, कभी कॉलेज के मैदान में, और कभी किसी प्रोजेक्ट के बहाने। दोनों के बीच बातें होने लगीं। श्वेता को शुभम का स्वभाव बहुत पसंद आने लगा। वह बाकी लड़कों की तरह दिखावा नहीं करता था। उसकी बातें बहुत समझदारी भरी होती थीं और उसके अंदर एक अलग ही सादगी थी। एक दिन कॉलेज के कैंपस में दोनों पेड़ के नीचे बैठे थे। हल्की हल्की हवा चल रही थी और दोनों पढ़ाई कर रहे थे। अचानक श्वेता ने मुस्कुराते हुए कहा, शुभम, तुम बाकी लड़कों से बहुत अलग हो। शुभम थोड़ा हैरान हुआ। अलग? कैसे? श्वेता बोली, बाकी लड़के बस मजाक और टाइम पास करते हैं, लेकिन तुम हमेशा कुछ अच्छा सोचते हो। तुम में बहुत समझदारी है। शुभम हल्का सा मुस्कुरा दिया। उस दिन के बाद दोनों के बीच दोस्ती और गहरी होती गई। धीरे धीरे वह दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे थे। लेकिन जिंदगी की राह हमेशा आसान नहीं होती। श्वेता का परिवार शहर के बहुत अमीर और बड़े लोगों में गिना जाता था। उसके पिता एक बड़े बिजनेसमैन थे और उन्हें अपने पैसे और रुतबे पर बहुत घमंड था। एक दिन किसी ने उन्हें बता दिया कि उनकी बेटी एक साधारण लड़के से मिलती है। यह बात सुनते ही उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने उसी शाम श्वेता को अपने कमरे में बुलाया और सख्त आवाज में पूछा, क्या यह सच है कि तुम उस लड़के शुभम से मिलती हो? श्वेता थोड़ी घबरा गई, लेकिन उसने सच बोल दिया, हाँ पापा, वह बहुत अच्छा लड़का है। यह सुनते ही उसके पिता गुस्से से चिल्ला पड़े, एक मामूली लड़का, और तुम उससे शादी का सपना देख रही हो? श्वेता की आंखों में आंसू आ गए। पापा, वह गरीब जरूर है, मगर बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन उसके पिता को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। कुछ दिनों बाद शुभम हिम्मत करके श्वेता के घर रिश्ता लेकर पहुंचा, लेकिन श्वेता के पिता ने उसका अपमान करते हुए कहा, हमारी बेटी की शादी किसी बड़े घर में ही होगी, तुम्हारे जैसे साधारण लड़के से नहीं। उस दिन शुभम का दिल बुरी तरह टूट गया। कुछ ही महीनों बाद श्वेता की शादी एक अमीर घर के लड़के आयान से कर दी गई। श्वेता के माता पिता को लगा कि उन्होंने अपनी बेटी की जिंदगी बहुत अच्छे घर में बसा दी है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही श्वेता को पता चला कि आयान बहुत बड़ा शराबी है। वह रोज शराब पीकर घर आता था और छोटी छोटी बातों पर श्वेता को मारता पीटता था। धीरे धीरे श्वेता की जिंदगी एक दर्द भरी कहानी बन गई।
वहीं दूसरी तरफ शुभम ने अपने टूटे दिल को अपनी ताकत बना लिया। उसने खुद से एक वादा किया कि वह अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करके दिखाएगा। समय बीतता गया, साल गुजरते गए, और फिर एक दिन शुभम कई सालों बाद अपने शहर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। शुभम बचपन से ही धार्मिक स्वभाव का था, इसलिए उसने सोचा, पहले भगवान के दर्शन कर लेता हूं। जैसे ही वह मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा, उसकी नजर अचानक एक लड़की पर पड़ी। वह लड़की मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी रो रही थी। जब शुभम ने ध्यान से देखा, तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह कोई और नहीं, श्वेता थी। लेकिन उसकी हालत देखकर शुभम अंदर से हिल गया। चेहरा बुझ चुका था, आंखों में गहरा दर्द था, जैसे जिंदगी ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया हो। शुभम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी श्वेता को देखकर शुभम कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। उसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई थी। जिस लड़की को उसने सालों पहले आखिरी बार देखा था, वही लड़की आज उसके सामने थी। लेकिन फर्क बस इतना था कि उस समय श्वेता की आंखों में खुशी और सपने थे, और आज उसकी आंखों में सिर्फ दर्द और आंसू थे। शुभम धीरे धीरे उसके पास गया। श्वेता अपना चेहरा झुकाकर रो रही थी, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि कोई उसके पास आकर खड़ा हो गया है। शुभम कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसके मन में पुराने दिनों की यादें ताजा होने लगीं। कॉलेज के वो दिन, लाइब्रेरी की वो मुलाकातें, और वह मासूम मुस्कान। लेकिन आज वह मुस्कान कहीं गायब हो चुकी थी। शुभम ने धीरे से आवाज दी, श्वेता। जैसे ही श्वेता ने यह आवाज सुनी, उसने धीरे से अपना सिर उठाया, और जैसे ही उसकी नजर सामने खड़े शुभम पर पड़ी, वह कुछ पल के लिए बिल्कुल चौंक गई। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। शुभम, तुम? उसकी आवाज में हैरानी भी थी और एक अजीब सी भावुकता भी। शुभम ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मैं ही हूं। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन जैसे दोनों के पास कहने के लिए शब्द ही नहीं थे। शुभम ने धीरे से पूछा, तुम यहां और इस हालत में? यह सुनते ही श्वेता की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। वह अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर रोने लगी। शुभम को यह देखकर बहुत दुख हुआ। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर श्वेता की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि वह इतनी टूट चुकी है। कुछ देर बाद शुभम ने नरम आवाज में कहा, अगर तुम मुझे अभी भी अपना दोस्त समझती हो, तो मुझे बताओ क्या हुआ है। श्वेता कुछ देर चुप रही, फिर धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी की सच्चाई बतानी शुरू की। शुभम, जिस दिन मेरी शादी हुई थी, उस दिन मुझे लगा था कि शायद पापा सही कह रहे हैं कि अमीर घर में मेरी जिंदगी बहुत अच्छी होगी। उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद मुझे सच्चाई पता चल गई। शुभम चुपचाप उसकी बात सुन रहा था। श्वेता ने आंसू पोंछते हुए कहा, आयान बहुत बड़ा शराबी था। वह हर रात शराब पीकर घर आता था और छोटी छोटी बातों पर मुझ पर गुस्सा करता था। शुरुआत में मैंने सोचा कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, इसलिए मैंने सब कुछ सहन किया। लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार और भी बुरा होता गया। श्वेता की आवाज टूटने लगी थी। वह मुझे मारता था, अपमान करता था, और कई बार तो मुझे पूरी रात रोते हुए बितानी पड़ती थी। शुभम के हाथ अपने आप मुट्ठी में बदल गए। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह चुप था। श्वेता ने आगे कहा, मैंने कई बार अपने माता पिता को बताने की कोशिश की, लेकिन उन्हें हमेशा यही लगता था कि मैं बेकार की शिकायत कर रही हूं। उन्हें आज भी यही लगता था कि उन्होंने मेरी शादी बहुत अच्छे घर में की है। श्वेता की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। और फिर एक दिन आयान ने शराब के नशे में मुझे बहुत बुरी तरह मारा। उस दिन उसने कहा कि उसे मुझसे कोई मतलब नहीं है, और कुछ ही दिनों बाद उसने मुझे तलाक दे दिया। ये कहते कहते श्वेता फूट फूट कर रोने लगी। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी वह लड़की अब पूरी तरह टूट चुकी थी। शुभम यह सब सुनकर अंदर से हिल गया था। जिस लड़की को उसने कभी खुश और आत्मविश्वासी देखा था, आज वह जिंदगी से हार चुकी थी। कुछ देर बाद शुभम ने शांत आवाज में पूछा, अब तुम कहाँ रहती हो? श्वेता ने धीरे से कहा, मैं अपने माता पिता के घर वापस आ गई हूं।
लेकिन वहां भी सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। पापा अब भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हैं और लोग मुझे तरह तरह की बातें सुनाते हैं। इसलिए जब भी मन बहुत दुखी होता है, मैं यहाँ मंदिर आ जाती हूँ। मंदिर की घंटियां धीरे धीरे बज रही थीं और उस आवाज के बीच श्वेता की सिसकियां साफ सुनाई दे रही थीं। शुभम कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे भगवान से कुछ पूछ रहा हो। कुछ पल बाद उसने श्वेता की तरफ देखा और कहा, जिंदगी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब खत्म हो गया। श्वेता ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। शुभम की आंखों में आत्मविश्वास था और चेहरे पर एक शांत मुस्कान। श्वेता ने धीमी आवाज में पूछा, लेकिन अब मेरी जिंदगी में बचा ही क्या है? शुभम कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, अगर मैं कहूं कि तुम्हारी जिंदगी अभी भी खूबसूरत हो सकती है तो? श्वेता उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुभम ऐसा क्यों कह रहा है। और तभी शुभम की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई सामने आने वाली थी। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी श्वेता अभी भी आंसू पोंछ रही थी। उसके चेहरे पर थकान, दर्द और टूटे हुए सपनों की छाया साफ दिखाई दे रही थी। शुभम कुछ देर तक उसे चुपचाप देखता रहा। उसके दिल में कई भाव एक साथ चल रहे थे, दुख, गुस्सा और कहीं ना कहीं वह पुराना प्यार भी, जो कभी खत्म नहीं हुआ था। श्वेता ने धीरे से पूछा, शुभम, तुमने अभी जो कहा उसका क्या मतलब है? शुभम हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में गहरी गंभीरता थी। मेरा मतलब यह है कि जिंदगी एक गलती से खत्म नहीं होती श्वेता। श्वेता ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन मेरी जिंदगी तो खत्म हो चुकी है। लोग मुझे तलाकशुदा कहते हैं। मेरे अपने भी मुझे बोझ समझने लगे हैं। यह कहते कहते उसकी आवाज फिर भर आई। शुभम ने शांत स्वर में कहा, लोग क्या कहते हैं उससे जिंदगी तय नहीं होती। जिंदगी हम खुद तय करते हैं। श्वेता ने पहली बार ध्यान से शुभम की तरफ देखा। उसे महसूस हुआ कि शुभम पहले से बहुत बदल चुका है। उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा आत्मविश्वास था और उसकी बातों में एक अलग ही मजबूती थी। श्वेता ने पूछा, वैसे तुम इतने साल कहाँ थे? शुभम कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, जिस दिन तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हारे घर से अपमानित करके भेज दिया था, उस दिन मैंने खुद से एक वादा किया था। श्वेता ध्यान से उसकी बात सुन रही थी। मैंने तय किया कि एक दिन मैं ऐसा इंसान बनूंगा जिसे देखकर वही लोग सम्मान करेंगे जो आज मुझे छोटा समझते हैं। उस दिन के बाद मैंने सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान दिया, मेहनत। शुभम की आवाज में दृढ़ता थी। मैंने दिन रात पढ़ाई की, अपने सपनों के लिए हर दर्द सहा और आखिरकार भगवान ने मेरी मेहनत का फल दिया। श्वेता की आंखों में उत्सुकता आ गई। क्या हुआ फिर? शुभम हल्का सा मुस्कुराया। आज मैं इस शहर में एक आईपीएस अधिकारी बनकर वापस आया हूं। यह सुनते ही श्वेता कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। उसकी आंखों में हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। क्या सच में? शुभम ने सिर हिलाया। हाँ, आज मैं वही शुभम हूं, लेकिन अब मेरी पहचान बदल चुकी है। श्वेता की आंखों से अचानक आंसू निकल आए, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि भावनाओं के थे। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे हमेशा पता था कि तुम एक दिन बहुत बड़े इंसान बनोगे। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। फिर श्वेता ने सिर झुका लिया और बोली, काश उस समय पापा ने तुम्हें समझ लिया होता। शुभम ने हल्के से कहा, जो होना था वह हो चुका है। शायद किस्मत को यही मंजूर था। श्वेता की आंखों में फिर दर्द आ गया। लेकिन मेरी किस्मत तो खराब ही निकली शुभम। शुभम ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, नहीं, शायद किस्मत तुम्हें फिर से एक मौका दे रही है। श्वेता ने हैरानी से पूछा, कैसा मौका? शुभम कुछ पल चुप रहा। फिर उसने बहुत शांत और सच्चे दिल से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं आज भी तुम्हें अपनी जिंदगी में वही जगह देना चाहता हूं जो सालों पहले देना चाहता था। श्वेता को जैसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसने क्या सुना है। उसने हैरानी से पूछा, तुम एक तलाकशुदा लड़की को अपनाना चाहते हो? शुभम ने तुरंत जवाब दिया, तलाकशुदा नहीं, उस लड़की को अपनाना चाहता हूं जिसे मैंने कभी दिल से चाहा था,
श्वेता की आंखों से आंसू बहने लगे। शुभम ने आगे कहा, मेरे लिए प्यार का मतलब कभी किसी का अतीत नहीं होता। प्यार का मतलब है किसी की आत्मा को समझना। मंदिर की घंटियां फिर से बजने लगीं। श्वेता ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और शुभम की आंखों में देखा। कई सालों बाद उसके दिल में उम्मीद की एक छोटी सी रोशनी जगी थी, लेकिन उसके मन में अभी भी एक डर था। लेकिन समाज क्या कहेगा? शुभम हल्का सा मुस्कुराया। समाज तो भगवान राम को भी नहीं समझ पाया था। हम तो फिर भी साधारण इंसान हैं। श्वेता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। लेकिन अभी भी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बाकी था। क्या वह शुभम का हाथ थामेगी? क्या उसकी जिंदगी को फिर से एक नया सहारा मिलेगा? यह फैसला अब श्वेता को लेना था। मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े शुभम और श्वेता के बीच कुछ पल के लिए गहरी खामोशी छा गई। श्वेता के दिल में कई सवाल चल रहे थे। एक तरफ उसके बीते हुए दर्दनाक साल थे, दूसरी तरफ शुभम का सच्चा और साफ दिल था, जो आज भी उसे अपनाने के लिए तैयार खड़ा था। श्वेता ने धीरे से कहा, शुभम, तुम बहुत बड़े इंसान बन चुके हो। तुम्हारी जिंदगी अब बहुत अच्छी है। तुम्हें मुझ जैसी टूटी हुई लड़की को अपनाने की जरूरत नहीं है। शुभम हल्का सा मुस्कुराया। तुम खुद को टूटी हुई क्यों समझती हो? श्वेता की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि मेरी शादी टूट चुकी है। लोग मुझे तलाकशुदा कहते हैं और समाज में ऐसी लड़की को कोई सम्मान नहीं देता। शुभम ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, सम्मान किसी के अतीत से नहीं, उसके चरित्र से मिलता है। और तुम आज भी वही श्वेता हो जो कॉलेज में थी, समझदार, सच्ची और दिल से बहुत अच्छी। श्वेता चुप हो गई। शुभम की बातों में सच्चाई थी। कुछ पल बाद शुभम ने आगे कहा, मैंने तुम्हें उस समय भी दिल से चाहा था और आज भी चाहता हूं। लेकिन यह फैसला तुम्हें लेना है। अगर तुम अपने अतीत से डरकर हमेशा दुख में रहना चाहती हो, तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। लेकिन अगर तुम नई जिंदगी शुरू करना चाहती हो, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मंदिर में आरती की आवाज गूंजने लगी। घंटियों की मधुर ध्वनि पूरे वातावरण में फैल गई। श्वेता ने भगवान की मूर्ति की तरफ देखा, जैसे वह अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लेने से पहले भगवान से हिम्मत मांग रही हो। कुछ पल बाद उसने धीरे धीरे शुभम की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब पहले जैसा दर्द नहीं था, बल्कि एक नई उम्मीद थी। श्वेता ने कांपती हुई आवाज में कहा, अगर तुम सच में मुझे अपनाना चाहते हो, तो मैं भी अपनी जिंदगी को एक और मौका देना चाहती हूं। यह सुनते ही शुभम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सालों पहले जो सपना अधूरा रह गया था, शायद आज वह सपना फिर से पूरा होने जा रहा था। शुभम ने धीरे से कहा, तो चलो, आज से हम दोनों अपनी जिंदगी एक नई शुरुआत से शुरू करते हैं। श्वेता की आंखों से आंसू फिर बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे, बल्कि खुशी के थे। कुछ दिनों बाद शुभम ने अपने परिवार वालों से श्वेता के बारे में बात की। शुभम के माता पिता बहुत समझदार और संस्कारी लोग थे। उन्होंने श्वेता को बिना किसी सवाल के स्वीकार कर लिया। जब यह बात श्वेता के माता पिता को पता चली, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। श्वेता के पिता, जिन्हें अपने पैसे और घमंड पर बहुत भरोसा था, आज पहली बार खुद को गलत महसूस कर रहे थे। एक दिन वे खुद शुभम के घर पहुंचे। उनकी आंखों में शर्म और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, उस दिन मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया था। मुझे माफ कर दो। शुभम ने तुरंत उनके पैर छू लिए और कहा, आप बड़े हैं, आपसे माफी कैसी? श्वेता के पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ आ चुका था कि असली महानता पैसे में नहीं, बल्कि इंसान के दिल और संस्कार में होती है। कुछ समय बाद शुभम और श्वेता की शादी बहुत ही सादगी और खुशी के साथ हुई। मंदिर में भगवान के सामने दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा। वही मंदिर जहां सालों बाद उनकी मुलाकात हुई थी, वही मंदिर उनकी नई जिंदगी की शुरुआत का गवाह बन गया। समय के साथ दोनों की जिंदगी खुशियों से भर गई और श्वेता को आखिरकार वह सम्मान और प्यार मिला जिसकी वह हमेशा हकदार थी। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। सच्चा प्रेम कभी किसी के शरीर को पाने का नाम नहीं होता। प्रेम एक भाव होता है जो दिल से निकलता है और आत्मा से जुड़ता है।
जो इंसान सच्चे दिल से प्यार करता है वह कभी हालात या अतीत देखकर अपने प्यार से पीछे नहीं हटता। और शायद यही सच्चे प्रेम की सबसे बड़ी पहचान है।